माननीय अध्यक्ष जी। कलेक्टर साहब जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर, वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहां पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूंगा, एफआईआर करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है। उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहां पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियां होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊंगा, है चिंता में जी। डरना नहीं किसी तरीके से। हाँ, जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पर ना गांव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रही, हम 2 बन जाओ, बताओ कहाँ जाए हम? क्यों गाली दे रही? ये चीज समझने क्या है, हमने 2 कारोबार लोगों ने नहीं राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या एफआईआर करवा बंडल लग गया, समाज के लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलते हमने हमारा कोई अबे तो हथियार लाए थे, मैं कहाँ भाग के जाता? 2 हथियार थे। हाँ। अच्छा, ये मैं पूरा आप लोगों की बात इस पे डालूंगा ट्विटर पे, आपको आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं ध्यान नहीं रखना। सर। और अभी ये एसपी कार्रवाई नहीं करे, एसपी से मेरी बात कराना, तो 8 दिन में मैं फिर तुम्हारे से खुद मिलने आऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का, धन्यवाद। सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहां पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूंगा, एफआईआर करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है। उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहां पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियां होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊंगा, है चिंता में जी। डरना नहीं किसी तरीके से। जब बताओ, जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पर ना गांव में जा पा रहा। समाज गुरु आपको पूरा बता देना, पूरा जानते हैं, जैसे पूरा नहीं बताना, घंटे 24 से काम बहुत। आप मुद्दे पे आइए। उनके सिर्फ उन्होंने ये कहा हुई, तो उसके बाद तो उसके बाद मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये जो ब्यास लोग यहाँ जो आए, ठीक है, ये गांव ब्राह्मणों का था, ब्राह्मणों के ही मतलब उससे यहाँ पे मतलब पता का एक प्रोग्राम रखा गया, और महाराज जी को भी ये चीज बताई
कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब जो बोले ब्याज से, तो उनको मतलब उनसे परिचय किया गया। उनको लगभग 4 प्रोग्राम वो करवा चुके होंगे ऐसे, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वो मतलब यहाँ। तो उसके बाद में महाराज जी को जब यहाँ मतलब गांव में कुछ लोगों ने सूचना दी, जैसे मान लो कुछ लोग उसे जानते हैं, शायद मतलब उसे पहचानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब महाराज जी ऐसी ऐसी बात है कि ये बंदा मतलब लग रहा है यादव है, मतलब ब्राह्मण है। तो बाबा जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बोले नहीं है। तो बाबा जी ने सामने वाले को मतलब उसको कॉल करके कहा 3 दिन पहले कि हम ऐसी ऐसी व्यासी आपके बारे में बातचीत सुन रहे हैं यहाँ पे कि आप यादव हो और आप मतलब भागवत मतलब फिर क्यों कर रहे हो, मतलब हम लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। तो उसने ये कहा कि मतलब कि हम अग्नोत्री हैं, आधार कार्ड, और उन्होंने अपना आधार कार्ड पेश किया। बोले इससे ज्यादा हम तुम्हें सबूत क्या दें, बोले ये रहा आधार कार्ड और इससे हमने मतलब आपको बता दें कि हम अग्नोत्री हैं। और बोले अगर इससे भी अगर कुछ होता है तो मुझे तुम आधार कार्ड मैंने सबको करते हैं। तो फिर उसके बाद में भाई जब आधार कार्ड दिखा दिया तो महाराज जी को भी ये चीज लगी कि हाँ चलो भाई ठीक है, भाई ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो जब यहाँ पे ये लोग आए तो उसके बाद में उसका ये कहना था कि अगर भाई अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, खुद भी बर्बाद लेंगे, ये तो बात है कहने की निशान आए यहाँ, कलश यात्रा हुई। हाँ कलश यात्रा हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में शाम के टाइम लगभग 1 घंटे के लिए जब वो यहाँ मतलब मंच पे बैठने के लिए आए, तो सर कुछ ना कुछ हावा ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति की पहचान हो जाती है कहीं ना कहीं। तो जब यहाँ बैठे तो उससे भी कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि जो ऐसा लगा कि इनको इसकी मतलब जानकारी नहीं, लेकिन ये चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुई, शाम हुई। शाम के टाइम के बाद में सब लोग गांव में जब इकट्ठे हुए तो इस चीज पे फिर से पुनः चर्चा फिर से चर्चा हुई कि मतलब आखिर ये मतलब जो बात हो रही है ये सच है, ये मतलब यादव है, ब्राह्मण नहीं है, और ये जानबूझ के मतलब हम लोगों को गुमराह कर रहा है। तो भाई इस चीज क्यों नहीं भाई, अब किसी व्यास पे एकदम से उंगली उठाना भाई हम लोगों की भी हिम्मत नहीं है ऐसे। चलो हो गया। तो उसके बाद में 4 लोग किसकी रिपोर्ट लिखा, अब रिपोर्ट पता है, रिपोर्ट तो लिखा देते, जो साधु महात्मा थे जो मौका पे, यहाँ नागा साधु भी उपस्थित हैं, तो उन लोगों के कहने के अनुसार मतलब ये चीज कही गई कि चलो ठीक है, इतनी बड़ी कार्रवाई करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, इन्हें केवल यहाँ से इन्हें केवल थोड़ा सा दंड प्रहार करके यहाँ इन्हें भेजो, इन्हें हटा दो और उन्हें उनकी गाड़ी बुला के उन्हें बाइक से ध्यान दो। इतना ये कहा था कि भाई पुलिस को ही फोन करो, लेकिन साधु संतों के कहने पे मतलब ये चीज सोचेगी कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करो, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, इन्हें केवल यहाँ से जाने, ये अपनी गलती और ये अपने इन्हें भगवान दंड देगा इसका। ये हुआ है तो यहाँ मतलब ये जो चल रहा है वीडियो में बाल काटने बाल, तो वो यही रहेगा ना कि इनका सिर्फ यही दंड है, केवल इनको सिर्फ इतना ही दंड दो, इससे ज्यादा मतलब पंडित के नाम पे चुटैया रखे जो चल रहे हैं, चुटैया जो पंडितन के पाए चले, और कोई मतलब नहीं, और कोई वैसा मतलब ये नहीं कि आए इनको अपनी बहुत, वैसे तो पब्लिक और भी नाराजगी तो सभी के लिए इसको बंद कर दिया। तो उनको बस यहाँ से फिर उन्हें उनकी गाड़ी बुलवा के उन्हें छुड़वा दिया गया कि आप अपने घर जाओ सुरक्षित, हमें बस निकाल दो यहाँ से, हमें बस आगे मतलब हमारे लिए कोई ऐसा कुछ ना करो जो हमारे लिए मतलब हमसे गलती हो गई, उन्हें माफी मांगी। तो ये बताइए आयोजक कौन है? आयोजक बता तो रहे हैं, आयोजक तो ऐसे मान के चलो बाबा जी, उसके बाद में परिचित जी हमारे ये बस हो गया आपका ये। इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे ले रहे बाबा बंदी है महाराज, क्या करे पूरा बुढ़वा पूरा ले यही तो मेन है, बस जान देना। ये काट दी नहीं भाई मशीन लगते बाजी बना दी खा लो बस, कैसी नहीं है ऐसे ही खा लो। और दूसरी जाओ जब लगते जाओ क्या मांगे तुम देखे आओ क्या तुम भर जाओ तुम बस कौन बढ़िया कौन भगा
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी जिसमें बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए। इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने? अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए।